छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के हड़ताली कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच टकराव और गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों को सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आज शाम तक वापस ड्यूटी पर नहीं आते हैं तो बर्खास्तगी का आदेश लागू कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार की सख्ती से भड़के हुए एनएचएम कर्मचारी अब और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। कर्मचारी संघ ने साफ कह दिया है कि वो धमकी से डरने वाले नहीं है, उल्टा उन्होंने सरकार के आदेश की प्रतियां जलाने का ऐलान कर दिया। चेतावनी दी है कि आंदोलन हर हाल में जारी रहेगा। इधर महासमुंद में टीएस सिंहदेव ने हड़ताली कर्मचारियों को संबोधित किया और एक बड़ा बयान दे दिया। टीएस सिंहदेव ने साफ स्वीकार किया कि कांग्रेस की हार की एक अहम वजह यही रही कि घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया गया था, लेकिन उसे वो पूरा नहीं कर पाए। यानी एक तरफ सरकार कर्मचारियों की डेडलाइन और चेतावनी सरकार दे रही है कर्मचारियों को, तो वही दूसरी ओर कर्मचारी आर पार की लड़ाई में है, उसके मूड में है। और राजधानी रायपुर में हजारों की संख्या में एनएचएम कर्मचारियों ने नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय का घेराव किया, विरोध जताते हुए आदेश की कॉपियां तक जलाई। तो देखिए 16,000 लगभग इनकी संख्या है और अगर इस तरह से ये लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, जो कि 10 दिन से वो कर भी रहे हैं, 10-15 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई या कोई समाधान नहीं मिल रहा है। बीच में खबर जरूर आई थी कि स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई है, आधी मांगे मान ली गई है, आधी बची हुई है। एनएचएम कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी, अभी अमरजीत ने कहा कि जो बहनों का या साथियों का काम नहीं कर पाते वो चुनाव में हार भी जाते हैं। हम लोग भी हारे और मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में ये भी बड़ा मुद्दा था। तो देखिए अब यहाँ पर टीएस सिंहदेव जो कि उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर एक और राग छेड़ दिया कि हमारे वक्त में हमने वादा किया था, निभाया नहीं और इसलिए भी हम हार गए। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी चेतावनी दे दी है उन्होंने और अपना जो उस वक्त जो गलती की उसको भी स्वीकार कर लिया। लेकिन इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मनीषा त्रिपाठी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं। मनीषा, शाम तो होने को आ गई है, लेकिन यहाँ पर एनएचएम कर्मचारी जो है वो किसी तरह से नरमाई बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सरकार का जो रुख है उस पर क्या सरकार एक्शन लेगी भी या सिर्फ डराने के लिए, दबाव बनाने के लिए बातें कही है? कुछ इसके लेकर कोई प्रतिक्रिया शासन प्रशासन की तरफ से बाहर आ रही है? देखिए 18 अगस्त जो है उस दिन शुरुआत हुई थी एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से और प्रदेश भर के जितने भी एनएचएम कर्मचारी हैं एक एक करके वो सभी हड़ताल पे चले गए। पहले जिले व्यापी प्रदर्शन किया गया और उसके बाद फिर प्रदर्शन हुआ प्रदेश भर में। जितने एनएचएम कर्मी थे वो सभी राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर पहुंचना शुरू हुए और एक एक करके सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में और जिला अस्पतालों में जो स्टाफ था वो छुट्टी पे जाने लगा, हड़ताल पे जाने लगा, ओपीडी नहीं खुल रही थी। अब ऐसे में परेशानी आम जनता को काफी ज्यादा हो रही थी। सरकार इस पर एक्शन लेते हुए भी नजर आई थी और जितने एनएचएम कर्मियों के पदाधिकारी थे उन्हें नोटिस दिया गया था कि आज 2 सितंबर को शाम तक उन्हें अपनी ड्यूटी पे वापस जाना होगा और अगर उनकी तरफ से वापस ज्वाइन नहीं किया गया तो उन सभी को जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब तक तो फिलहाल कोई भी एनएचएम कर्मी जो है वो अपनी ड्यूटी पे वापस जाते हुए नजर नहीं आया है और जो आदेश जारी किया गया था एनएचएम कर्मियों की तरफ से लगातार उसका विरोध किया जा रहा था कि 10 सूत्रीय मांग उनकी तरफ से रखी गई थी। 10 में से कम 5 से 6 मांगों को तो पूरा किया जाए, क्योंकि मांगे पूरी नहीं होंगी तो वो अपनी काम पे वापस नहीं जाएंगे। अब उसके लिए आज स्वास्थ्य मुख्यालय का नया रायपुर में वहां घेराव किया गया। 1000 से भी ज्यादा संख्या में जो एनएचएम कर्मी थे वो नया रायपुर स्वास्थ्य मुख्यालय पहुंचे और वहां पर जो आदेश जारी किया गया था उसे आग के हवाले किया गया और लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। अब ऐसे में आज शाम तक का अल्टीमेटम जो है वो एनएचएम कर्मियों को दिया गया था कि अपने अपने स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों में, अस्पतालों में जहां जहां उनकी ड्यूटी लगती है वहां वापस जाना है। अब शाम
शाम तक देखने वाली बात होगी कि वो वापस जाते हैं या नहीं जाते, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो सरकार की तरफ से फिर क्या एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन मनीषा, यहाँ पर एक सवाल आपसे ये भी हम पूछना चाहते हैं कि बीच में खबर ये भी आई थी कि आधी मांगे मान ली गई है, आधी पर जो है केंद्रीय स्तर पर निर्णय होने हैं। तो वो आधी मांगे कौन सी थी जो मान ली गई है? पेच अभी कहां पर फंसा हुआ है और ये क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है? देखिए, एनएचएम कर्मी जो है उनकी तरफ से 10 सूत्रीय मांगे रखी गई थी, जिसमें से 27% वेतन वृद्धि की थी, डीए की मांग थी, उसके बाद फिर कई सारे ऐसे जो थे 30 दिन का अवकाश, ये सारी मांगे जो हैं वो मांगी गई थी एनएचएम कर्मियों की तरफ से। लेकिन उनमें से भी कुछ ही मांगे हैं जिन पे सरकार ने सिर्फ ध्यान दिया था। अब ऐसे में सिर्फ एनएचएम कर्मियों का कहना है कि ध्यान ही नहीं चाहिए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। 10 सूत्रीय मांगों के 10 सूत्रीय मांगे जो है वो हमारी तरफ से रखी गई है। तो 10 सूत्रीय मांगों के बदले हमें 30 दिन के अवकाश के बदले हमें 10 दिन का अवकाश नहीं चाहिए, या 27% वेतन वृद्धि के बदले अगर हमें 10% या 15% वेतन वृद्धि दी जा रही है तो वो सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। जो 10 सूत्रीय मांगे उनकी तरफ से रखी गई थी वो 10 की 10 मांगे पूरी होनी चाहिए, और अगर नहीं किया जाता है तो उनकी तरफ से जो अनिश्चित हड़ताल है वो जारी रहेगी। अब ऐसे में आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि ओपीडी नहीं खुलने से और अस्पताल में स्टाफ नहीं होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। घंटों घंटों अस्पताल में जो है वो लाइनें लग रही हैं। एनएचएम कर्मी नहीं है वहां पे, जो अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें जो इंटर्न डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो नर्स स्टाफ है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और इसकी शिकायत लगातार जो है वो स्वास्थ्य विभाग को की जा रही है। जी बिल्कुल। लेकिन इनकी संख्या 16,000 लगभग बताई जा रही है एनएचएम कर्मचारियों की। दूर दराज के इलाकों में तो जाहिर सी बात है खासी दिक्कतें हो रही होगी। वैकल्पिक तौर पर फिलहाल वहां पर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, करने की तैयारी में सरकार है? और मुझे एस्मा भी याद आ रहा है जिसमें कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है। तो क्या इस दिशा में भी सरकार बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए, सही कहा आपने कि पूरे प्रदेश भर में 16,000 से भी ज्यादा जो एनएचएम कर्मी हैं वो फिलहाल के लिए कार्यरत हैं। लेकिन बीते 18 अगस्त से जितने भी एनएचएम कर्मी थे वो सभी के सभी जो है वो हड़ताल पर जा चुके हैं। पहले जिले वाइज शुरू हुआ था और उसके बाद फिर प्रदेश भर में जितने भी एनएचएम कर्मी थे वो एक साथ हड़ताल पर चले गए। अब ऐसे में आम जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है और जिला अस्पताल जो है वो वहां पर कोई भी स्टाफ नहीं है। अब आम जनता काफी ज्यादा परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। जिस तरीके से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या जिला अस्पतालों में पहुंचने पर आम जनता को बहुत आसानी से उपचार मिल जाता था, इलाज किया जाता था, वैसी स्थिति अब देखने के लिए नहीं मिल रही है। सभी के सभी जो एनएचएम कर्मी हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और लोगों को कहा है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट अस्पताल आइए, वहां पे इमरजेंसी के लिए जो भी स्टाफ या इंटर्न डॉक्टर बैठे हुए हैं वो आपको मदद करेंगे, वो आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। लेकिन एनएचएम कर्मी अपनी सर्विस जो है, अपनी ड्यूटी जो है वो आम जनता को नहीं दे पाएंगे। तो आज तक का सिर्फ समय दिया गया था 2 सितंबर तक का, जहां पदाधिकारियों को जो है वो अपनी ड्यूटी जाके ज्वाइन करनी थी। लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया है और शाम 5 बजे तक जितने भी एनएचएम कर्मी थे वो सभी स्वास्थ्य मुख्यालय में नजर आए हैं। तो अब वो किस वक्त वहां जाएंगे, अस्पतालों में ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। लेकिन इधर एनएचएम कर्मचारी जो है उनकी आगे रणनीति क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि अब तो कांग्रेस के नेता भी कूद पड़े हैं। टीएस सिंहदेव जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब आगे ये जो आंदोलन है ये और बड़ा हो जाएगा? और जाहिर सी बात है कांग्रेस को मौका मिल रहा है तो इसको छोड़ना भी नहीं चाहेगी। देखिए, ये जो एनएचएम कर्मियों की हड़ताल चल रही है ये लगातार बीते 18 तारीख से चल रही है और इस पे अब जो है वो सियासत भी तेज होती हुई नजर आई है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है एनएचएम कर्मियों को। लगातार कांग्रेस के जितने भी बड़े चेहरे हैं उनकी तरफ से जो एनएचएम कर्मी हैं उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है और उनकी जितने भी मांगे हैं उन्हें वाजिब बताया जा रहा है और सरकार से ये कहा जा रहा है कि जितनी भी उनकी मांगे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो फिलहाल के लिए तो जितने एनएचएम कर्मी हैं उन्होंने दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे। अब इसके लिए अगर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार हैं, पर जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो काम पर वापस जो है वो नहीं जाएंगे। तो फिलहाल के लिए सियासत तेज तो हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी एनएचएम कर्मी जो है वो अपने डिसीजन पे पूरी तरीके से खड़े हैं कि काम होगा और जितने भी हमारे जो मांगे हैं वो पूरी की जानी चाहिए। जी बिल्कुल मनीषा, लेकिन मेरा सवाल जो था वो कांग्रेस को लेकर था कि कांग्रेस जो साथ दे रही है, आज पूर्व डिप्टी सीएम
टीएस सिंहदेव वहां पहुंचे थे, उन्होंने बड़ी बातें कही है कि उनकी वजह से वो सत्ता में वापस नहीं आ पाए। पिछली बार वादा किया था लेकिन उसको निभा नहीं पाए। तो ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता किस तरह से साथ दे रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, कैसे इस आंदोलन को वो आगे बढ़ाने वाले, इसको लेकर कोई रणनीति बनी है? देखिए सनी, जिस तरीके से आपका सवाल था कि कांग्रेस को ये जो हड़ताल चल रही है इसे लेकर लगातार जो है वो सियासत तेज हो चुकी है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से एनएचएम कर्मियों को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, उनकी किसी भी मांगों को पूरा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि एनएचएम कर्मियों को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए और उनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार का ध्यान जो है वो खींचा जा सके। अब ऐसे में आपने सही कहा कि जिस तरीके से अभी पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से भी लगातार एनएचएम कर्मियों को जो है वो सहयोग किया जा रहा है, उनके साथ दिया जा रहा है और सरकार का ध्यान इनकी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से लगातार एनएचएम कर्मियों की तरफ से बीते कई सालों से जो है वो सर्विस दी जा रही है। जो स्टाफ है वो आम जनता की सेवा करते हुए आया है, मरीजों का इलाज करते हुए आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीते 15 दिन का भी समय होने जा रहा है और एनएचएम कर्मी जो है वो वापस काम पर लौटते हुए नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में उनकी मांगे बहुत ज्यादा वाजिब है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और जब तक ये जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी और एनएचएम कर्मी हड़ताल से नहीं हटेंगे तब तो कांग्रेस उनका सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। जी चलिए मनीषा, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए 16,000 की लगभग संख्या है एनएचएम कर्मचारियों की और अधिकतर जगहों पर जो भी दूर दराज के इलाके वहां पर इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और लगातार ये अपनी मांगे पहले भी रखते आए हैं, अब भी रखते आ रहे हैं। 10 इनकी मांगे जिसमें वेतन वृद्धि से लेकर इनकी जो संविदा नियुक्ति है इसको परमानेंट करने की बात भी है। साथ ही इनका जो ट्रांसफर होता है उसका भी जिक्र किया गया है, अटैचमेंट जो होता है अलग अलग जगहों पे उसको लेकर भी बातें कही गई है। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं, पीएफ कटने की बात, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लगातार ये मांग करते आ रहे हैं, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। और हालांकि इसके पहले जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि स्वास्थ्य मंत्री इसको लेकर ये कह चुके थे कि आधी मांगे उनकी सुनी जा चुकी है, आधी पर और आगे केंद्रीय स्तर पर विचार किया जाएगा क्योंकि वो हमारे स्तर पर नहीं है। ऐसे में अब सरकार ये कह रही है कि आज शाम तक अगर वो वापस नहीं आते, अपने काम पर नहीं लौटते हैं, तो फिर उनको बर्खास्त किया जाएगा या बर्खास्त माना जाएगा। तो इस स्थिति में अब प्रतिक्रिया एनएचएम कर्मचारियों की आती है कि हम डरने वाले नहीं हैं। आदेश की कॉपियां जला दी गई है, यानी कि आर पार की लड़ाई के मूड में है। लेकिन इससे प्रभावित हो रहे हैं आम लोग, आम जन, क्योंकि सीधे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही है। तो अब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है शासन प्रशासन की तरफ से, एनएचएम कर्मचारियों को कैसे मनाया जाता है, कैसे इनकी मांगों पर विचार विमर्श होता है। और चूंकि अब कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, तो कांग्रेस इसको कैसे आगे लीड कर पाती है और कांग्रेस क्या अपना वो विश्वास इनके बीच पैदा कर पाएगी जो इसके पहले जब उनकी सरकार नहीं थी उस वक्त कहा था, वादा किया था कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे या हम इनको इस तरह से सेवाओं में आगे बढ़ाएंगे, पर उस पर खरे नहीं उतर पाए। और ये बात खुद स्वीकार की है पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने। तो जाहिर सी बात है अब उनका भी विश्वास कितना ये कर पाते हैं एनएचएम कर्मचारी, ये भी देखना होगा। लेकिन सपोर्ट ज़रूर मिल गया है, तो आने वाले समय में इतने आसानी से तो ये लड़ाई या आंदोलन रुकने वाला दिखता नहीं है। इसको और बड़ा करने की कोशिश ज़रूर एनएचएम कर्मचारी और कांग्रेस के नेता करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन लगभग 10-15 दिनों का वक्त बीत चुका है, लगातार सभी लोग डटे हुए हैं। अपने परिजनों को छोड़कर दूर दराज से ये तमाम एनएचएम कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। तो उनकी मांगे भी अगर आप देखें तो वो भी अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या समाधान का रास्ता निकल पाता है, देखना होगा।